आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है बीपीएससी के माध्यम से बहुत भारी संख्या में आपके शिक्षक भर्ती होने हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग तैयारी शुरू कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षक की पीटी परीक्षा 1993 यानी बीपीएससी द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा यानी 1993 में जो लिया गया था, और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फूल तो ये आपके कमल है। क्या है? कमल। कथकली कहाँ की जो है नृत्य नाटिका है? कथकली तो ये आपके केरल की है। कथकली कहाँ की है? केरल की। और वही कथक पूछा जाता है तो वो आपके उत्तर भारत का हो जाता है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपके बम्बई में है। कहाँ है? बम्बई में। ठीक है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? कावेरी तो ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है। कौन सा विवाद? कावेरी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपके 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स। वाटरलू के युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को कहाँ निर्वास में जो है कहाँ भेजा गया? निर्वास में यानी कहाँ निर्वासित किया गया था आपके नेपोलियन बोनापार्ट को, यानी वाटरलू युद्ध के बाद? तो यह किया गया था सेंट हेलेना। कहाँ किया गया था? सेंट हेलेना में आपको नेपोलियन को निर्वास में कहाँ भेजा गया? यानी कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक है। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो आपके फ्रांस का महान सम्राट था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कौन सा मुगल शासक जो है सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? धर्मनिरपेक्ष तो ये रखता था आपका अकबर। कौन सा रखता था? अकबर रखता था। धर्मनिरपेक्ष शासक था वह। ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था शाहजहां ने। किसने फ्रेंड्स? शाहजहां। ठीक है। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की जो है शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से जो है क्राउन यानी के शासन के अधीन लाया गया तब उस समय जो थी वह ब्रिटेन की शासक थी। कौन? महारानी विक्टोरिया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना आपके 1906 में की गई थी, तो वह की थी आपके 1940 में भारत विभाजन की मांग की थी। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिल्ली को भारत की राजधानी आपके 1911 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1911 में। इससे पहले कोलकाता थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यानी 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रथम हुआ था 1526 में। ठीक है। और दूसरा 56 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से किसको शामिल जो है नहीं किया गया आपका? तो देखा जाए तो काम पाने का अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ठीक है। और लोकसभा के 5 वर्षों का। चलिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक जो है नहीं हटा सकता? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो तब तक वह नहीं हटा सकते आपके न्यायाधीश को आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय की तो आपके 65 वर्ष है। और वहीं उच्च न्यायालय रहता तो 62 वर्ष हो जाता। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा के सदस्य तो ये हो सकते हैं 500। कितने हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो ये जन्म जो है स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर जो है आपका नागरिकता निर्धारित होती है भारत में। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं आपके लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। बोरोबुदुर का जो है प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का तो ये आपके जावा में है। जावा आपके इंडोनेशिया में है। ठीक है फ्रेंड्स। मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था पेशवा। क्या कहा जाता फ्रेंड्स? पेशवा कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो यह की थी एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने की थी। चलिए, भारत भारती की रचना किसने की? तो यह मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त।
हिंदी व्यू जो है ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो आपके एस राधाकृष्णन है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है। किस अफ्रीकी देश ने जो है सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो यह घाना ने प्राप्त की थी। किसने? घाना। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपके गांधी जी के गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन का जो है आरंभ किसने किया था? अलीगढ़ यह किया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती की है। चलिए, राज की उत्पत्ति के जो है सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो राज की उत्पत्ति से तो ये आपके लॉक थे, जॉन लॉक थे। कौन थे? जॉन लॉक। म्यांमार में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो सैनिक। अब समाप्त हो चुका है, यह पहले का प्रश्न है, इसलिए इस तरह का प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़कर जरूर आप इस क्वेश्चन को PDF के रूप में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपके एशिया है। कौन सा है? एशिया। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह पल्लव शासकों ने कराया था, महाबलीपुरम के मंदिर का। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। ठीक है। खगोलीय पिंड संबंधी जो है ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। गिद्ध से ठीक का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आपके बिलियर्ड्स से है। ठीक है। किस खेल का जो है आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो यह हुआ था आपके क्रिकेट का। ठीक है। कोणार्क जो है मंदिर जो उड़ीसा में है किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपके सूर्य भगवान को है। किसको है? सूर्य भगवान को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो यह दिया गया था आपके जीव विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि दिल्ली में जो है विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट। तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि को कहा जाता है विजय घाट। ठीक है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह जो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो यह जो प्रमाणित करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, इसको विशेष पावर है इस पर। ठीक है। एशियन खेल जो है 1982 कहाँ खेले गए थे? तो यह दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में। चलिए, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? बरौनी। तो आपके बिहार में है जो है। ठीक है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? बोलने वाला तो आलम आरा था, और राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म था। ठीक है, नहीं बोलने वाला। गांधी नामक चलचित्र में जो है कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो रोहिणी हेटगरे ने निभाई थी, और बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। क्या है? पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो यह हुआ था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो यह सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था आपके, उसके साथ ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1939 में शुरू हो गया था। ठीक है। प्रतिभूति घोटालों की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी रामनिवास मिर्धा ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1904 में। सहकारिता किस राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पंजाब को। किसको? पंजाब जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो यह होती है आपके पश्चिम बंगाल में। किस जिले कह रहा है, यानी किस राज्य में? तो यह पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1961 को हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? यानी 1951 में हुआ था। तो यह सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वह कृषि पर दिया गया था। किस पर? कृषि पर। और दूसरा जो है उद्योग पर दिया गया था। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राष्ट्र सूची से जो है समर्थित सूची में जो है हस्तांतरित किया गया, यानी हटाकर जोड़ा गया राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में? तो यह शिक्षा को किया गया। किसको? शिक्षा को।
राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही होता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है आपके राज्यपाल के। किसके? राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी है? तो 62 है। और वही सर्वोच्च न्यायालय के 65 है। ठीक है। किसी राज्य में जो है किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो यह राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन होता है किसी भी राज्य में। ठीक है। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो आपके बम्बई में है। गोवा जो है किस उच्च न्यायालय में आता है? तो बम्बई में। कौन सा प्रसिद्ध कवि जो है संसद के सदस्य थे? तो यह थे आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है कि लेटर फ्रॉम द जो है फादर टू द डॉटर, ये किसने लिखा था? तो यह लिखा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से है। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह शेक्सपियर की है। एज यू लाइक इट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो आपके हॉकी से है। किससे फ्रेंड्स? हॉकी से। माधवराज सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो आपके क्रिकेट के थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम में जो है विश्व प्रदर्शन जीटीवी पर हुआ? तो यह फिर तेरी कहानी याद आई का हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो ये आपके हैं रामानंद सागर। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।